आज देशभरात 76वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला। दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतल्या कर्तव्य पथावर दिमागदार संचलन पार पडलं। याद्वारे भारताची लष्करी ताकद आणि अनेकविध संस्कृती दर्शवण्यात आली। पाहूया त्यातील काही खास दृश्य। धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग, और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। We have the rumble of the tanks, the mechanized columns. Leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armored Regiment, a symbol of India's cutting-edge military prowess. Powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay या वीरगति। कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी। 17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए NV नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे
लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology. And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shamishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. कर्तव्य पथ पर अब मार्चिंग दस्तों का जोश, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य, पहला, हमेशा पहला। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. The motto of the regiment, Sangathan va Veerta, and the war cry, Jat Balwan Jai Bhagwan. And behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. And now the next contingent, the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. The motto of the regiment, Yash Siddhi, and the war cry, Bolo Hindustan Ki Jai. कर्तव्य पथ पर अब जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय। कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी, यह है कोर ऑफ सिग्नल्स। इसके दस्ते की कमान कैप्टन रेतिका खरेटा के हाथों में है। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कोर का आदर्श वाक्य, तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना।
Following their band, the naval marching contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia leading the contingent. And behind the Air Force band is the IF marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahendra Singh Gorati, with Flight Lieutenant Nepo Morengatham, Flight Lieutenant Damini Deshmukh, Flying Officer Abhinav Gorsi as supernumerary officers. The Air Force contingent marches abreast in a 12 by 12 formation to the tunes played by the Indian Air Force band. डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। इस बल को पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली है। आदर्श वाक्य कर्तव्यम सर्वोत्तमम, वॉर क्राई दुर्गा माता की जय। And following the band is Assistant Commandant Aishwarya Joy M, leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 148 women personnel, along with Sub-Inspector Pragya Sharma, Sub-Inspector Narini Kurbe, Sub-Inspector Deepika. India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. The motto of the CRPF, service and loyalty. Divisional Security Commissioner Aditya leading the Railway Protection Force marching contingent. The motto, Seva Hi Sankalp. The RPF contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। Going past the saluting base, the NCC Girls Marching Contingent. Senior Wing Girls Contingent Commander Senior Under Officer Ekta Kumari, JNK and Ladakh Directorate, proudly leading this contingent of 148 girl cadets. Mountaineering, rafting, paragliding, excelled in all these. Proud, loud and strong, the Senior Division Boys Contingent Commander, Senior Under Officer Prasad Prakash Vaikul of Maharashtra Directorate, leading this 148 boys strong cadet marching contingent. NCC, the largest uniformed youth organization in the world, fosters discipline, leadership and a sense of national service among India's youth. A change of color twinning today with the color of Kartavya Path.
the National Service Scheme marching contingent. Contingent commander Mr. Deepak from Punjab leading this contingent. Smart salute. Personality development considered to be a silent revolution in constructive community work. That's the NSS. The next on display on Kartavya Path is the Pralay weapon system. Pralay is a surface-to-surface tactical weapon with a range in excess of 400 kilometers, designed to neutralize a wide variety of targets in the battlefield with pinpoint accuracy. The opening salute with a bullet wheelie, leading the corps of Signal Daredevils team. Today's parade, dynamic team captain, Captain Ashish Rana. And these are the two wheelies. What balance, what synchronization and what confidence. और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी. What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the three-peak devil formation. Leading the formation, Naik Jayakumar, Naik S.P. Mangu and Signalman Sanket, making a world record of the longest assisted handstand on Kartavya Path for the very first time. शत्रुजीत, ये डेविल्स के जवान शत्रुजीत फॉर्मेशन तैयार करते हुए डांस नायक सुमित कुमार यादव और 7 अन्य जय डेविल्स कर्तव्य पथ पर. So many brilliant formations. Mercury Peak, the daring Mercury Peak formation performed by Havaldar Pramod Patil, Havaldar Sangram, Keshari Jena and 12 daredevils. We can see them pushing the boundaries of endurance. जय डेविल्स एक एक करके आगे बढ़ते हुए मर्करी पीक going past the saluting base. Mercury Peak formation. Hours of practice, years of training coming to fruition today. इन्फो वॉरियर जो आधुनिक युग के तकनीकी वॉरियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स के प्रतीक के रूप में हवलदार कमित परेश, नायक सुनील कुमार और 14 अन्य जय डेविल्स. And after the Info Warriors, we look forward to the Lotus, the magnificent Lotus formation led by CHN Durgesh Kumar, CQMH Sujit Mondal and 20 other daredevils. Stunning display vividly recreates India's national flower, the Lotus. और ये ह्यूमन पिरामिड 33 मैन पिरामिड एज सूबेदार अनिल कुमार और 8 जय डेविल 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए कर्तव्य पथ पर जोश और रोमांच की नई परिभाषा लिखते हुए. And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sarathi. Flying the other two aircraft are Wing Commander Munit Dogra and Wing Commander Gaurav Patania. The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. These fierce attack helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advanced of the rotary wing platform. And there you can see Formation Airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack helicopters flying in victory formation. और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की. 2 डॉर्नियर और एक AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे. Formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kodkute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising one AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base.
AN-32, a strong, rugged aeroplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force transport fleet. And now, the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypast Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by DIG Kamal Bharadwaj and other aircraft flown by DIG Siddharth Bhandari and Commandant Jayant Thorat. And now the next formation, Arjun formation. Formation comprising one C-130J Super Hercules aircraft and two C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. 295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह कर रहे हैं। C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर C.P. रेड्डी। The Sukhoi 30 air dominance fighter aircraft of the Indian Air Force. The PHI is a long-range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft equipped with the state-of-the-art sensors and weaponry, including indigenous equipment, making it the most potent maritime platform. The aircraft undertakes wide range of missions. The formation today led by Commander Ruchit Kaur, flying the PHI, and the Sukhoi 30 flown by Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal. PHI airborne today from Air Force Station Jaisalmer, while the Sukhois have got airborne from Air Force Station Jodhpur. This formation is flying at a speed of 555 kilometers per hour. Formation led by Commander Ruchit Kaur. भीम फॉर्मेशन में एक C-17 और दो Su-30 विमान एशॉन स्टीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीप तेजावन के नेतृत्व में साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुदीप पी। Heavy lift transport aircraft C-17 taken off today from Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from Jodhpur. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Sameep Nithawan, mentioned in dispatches. निगाहें आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। अमृत फॉर्मेशन 5 जैगुआर विमान भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते। आदर्श वाक्य फॉर्मेशन का नाम अमृत काल भारत का विजन 2047 से near Bikaner and flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. अमृत फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन की। 6 Rafale, omnipotent fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one could say that even the winds along the Kartavya Path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying majestically up in the air. Formation led by Squadron Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader Arun Atre, and Squadron Leader Sivangi Singh, all from 17 Squadron. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंतर का, दुश्मन के संहार का परिचायक। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron Lancers. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. And in command of Group Captain Abhishek Tripathi along with Flight Lieutenant Sona. Here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today.
known as the Falcons of Champ and Aknoor, flying with their motto Anbhishya Bhedi or Seek to Destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. Climbing up, carrying out the victory roll, and finally will disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprasham Deeptam. हे आहे NDTV आणि आपण पाहत आहात NDTV मराठी.